एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अहम है और इसे अमल में लाने के लिए उन्होंने वायदा भी किया था। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का जिस तरह संसद में विरोध कर रही हैं, उसे देखते हुए नहीं लगता कि इस बल पर सहमति बनाना और उसे पास कराना सरकार के लिए इतना आसान होगा। तभी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाए। जैसा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि देश में लोकसभा और राज्य के तमाम विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। इसे लेकर देश भर में अलग अलग विचार हैं। बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दल इस बिल के पक्ष में दिखते हैं तो कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन जहां तक बात एक राष्ट्र एक चुनाव की करें तो इसका मकसद अलग अलग चरणों में चुनाव कराने के कारण जो समस्याएं आती है उसे दूर करना है, क्योंकि बार बार चुनाव होने से कई तरह का नुकसान होता है और संसाधनों पर बोझ पड़ता है। अगर बात लॉजिस्टिक लागत की करें तो सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग चुनाव कराने के लिए अलग अलग लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है, जिसमें मतदान केंद्रों से लेकर मतपत्रों की छपाई और वितरण से लेकर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा तक शामिल है और इस पर अनुमानित लागत 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए आता है। इसी तरह अलग अलग चुनाव कराने से अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ भी बढ़ता है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए है। जबकि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान प्रचार और विज्ञापन पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक आती है। इसके अलावा भी कई खर्च हैं जिसकी लागत 20,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक है। यानी इन आधारों पर देखें तो भारत में एक साथ चुनाव नहीं कराने पर अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपए से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी खर्च आता है। यही नहीं, बार बार चुनाव होने से कई और भी नुकसान होते हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू होते रहने के कारण कई कल्याणकारी योजनाएं रुक जाती हैं। वहीं इससे जीडीपी करीब 1.5% तक प्रभावित होती है, जबकि मुद्रास्फीति पर भी 1.1% का प्रभाव पड़ता है। बार बार चुनाव होने से करोड़ों प्रवासी श्रमिक अक्सर मतदान नहीं कर पाते हैं। ये भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं एक बार चुनाव नहीं होने के कारण निजी निवेश भी बाधित होता रहता है। यानी अगर एक साथ चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की लागत कम होगी, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, प्रशासनिक काम में भी बाधा कम आएगी। इसके अलावा मतदान में भी इजाफा होगा और सबसे अहम बात यह कि इससे मतदाता एक ही दिन राष्ट्रीय और राज्य दोनों चुनाव के लिए अपने मत डालेंगे। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और 1967 तक भारत में चुनाव करीब एक साथ ही होते थे, यानी कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन मौजूदा हालत में एक देश एक चुनाव कानून लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि 32 पार्टियां अगर बिल के साथ हैं यानी समर्थन में हैं तो कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने विरोध जताया। खासकर तमाम प्रादेशिक पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसका यही कारण है कि बार बार चुनाव होने से उन्हें भी ये लगता है कि उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो। यही नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, यानी जो संसदीय और संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो भी काफ़ी पेचीदी है। इसलिए इसमें टाइम लग सकता है और सरकार को इस पर सहमति बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।